बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। सही है। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये भी सही। सही उत्तर ए 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा के समय पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। गलत है, श्रीपुर होगा। इस समय भारत का शासक हर्षवर्धन था। सत्य विकल्प को चुनिए। हेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा के समय पांडु वंश की राजधानी सिरपुर ही था। इस समय भारत का शासक हर्षवर्धन थे। भी सही है। मतलब असत्य विकल्प न तो 1 और न 2, दोनों सत्य है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। केवल 2 मल्हार केवल शैव और बौद्ध में संबंधित स्थल हैं। ये केवल के स्थान पे केवल नहीं होगा और शैव और बौद्ध दोनों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर विचार कीजिए। तुतुरिया से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला जिसमें नागार्जुन की एक विशाल प्रतिमा विद्यमान है। बोला है तुतुरिया नागार्जुन से संबंधित नहीं है। कालिदास से संबंधित है। काम थोड़ा कुछ से भोंगापाल से बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। 2 सत्य हैं। कथन 2 सत्य हैं लेकिन कथन 1 असत्य है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ विहार और चैत्य निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं प्राप्त हुई है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र सिरपुर और मल्हार था। सही है। बौद्ध मूर्तियाँ एवं विहार मल्हार से प्राप्त हुए हैं। सही है। बौद्ध विहार भोंगापाल से प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। 1, 2 और 3 सही है। उत्तर डी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। अवदान शतक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। सही है। इस ग्रंथ से इस बात का पता चलता है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के दक्षिण की ओर से प्रेरित हुए थे। ये भी सही है। गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 माह व्यतीत किए थे। ये भी सही है। चौथा ध्यान में पढ़कर विचार कीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में 564 बौद्ध भिक्षु बने तथा इन्होंने 2 व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की ज्ञान दी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें सिरपुर समाधि में बैठाया। ये कथन गलत है। सही उत्तर है सी। सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ से बौद्ध धर्म की विहार मूर्तियाँ एवं चैत्य तीनों प्रकार की स्मारक की प्राप्ति हुई है। यह सही है। कोंडागांव के भोंगापाल से चैत्य की प्राप्ति हुई है। गलत है। भोंगापाल बौद्ध विहार से मिली जो कि सिरपुर की। मौर्य काल। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक सही उत्तर चुनें। प्राचीन छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ये सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीताविंग्र और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि की मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ मौर्यकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गलत है। मौर्य काल से बौद्ध धर्म का प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। ये सही है। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकाल सिक्के का वजन 32 रति था। ये भी सही है। सही उत्तर है डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरिया के कोटाडोर में अशोककालीन मूर्तियाँ हैं। ये सही है। सही केवल 1। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जोगीमारा गुफा रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ये सही है। रामगढ़ की पहाड़ी को वरुण का मंदिर का एक गलत है। कालिदास से संबंधित है। तीसरा जोगीमारा की गुफा से मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। मतलब सही उत्तर 1 और 3। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जोगीमारा गुफा में अशोककालीन लेख प्राप्त हुए हैं। सही है। इस लेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी में है। ये गलत है। अभिलेखी साक्ष्य में पहली बार रूप दक्ष अर्थात स्थापित देवदासी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सही है। 1 एवं 3।
सही उत्तर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीता बिना गुफा की खोज 1848 में रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। ये गलत है। रविंद्रनाथ मिश्र ने इसका खोज नहीं किया था। गुफा का आंतरिक भाग रंगमंच के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सही है। यह मंचों का निर्माणाधीन स्तर पर किया गया है। ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही है। पहला गलत है। रविंद्रनाथ मिश्र पाषाण काल वगैरह संबंधित होंगे उस टाइम। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। मौर्यकालीन आहत सिक्के आरंग और उड़ेला से प्राप्त हुए हैं। सत्य है। आहत सिक्के मिट्टी कांसे के बने होते हैं। गलत है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। डी न तो एक सत्य है और न तो एक असत्य है, न तो असत्य है। दूसरा दोनों सत्य है। मौर्य काल के रूपमासक सिक्के जांजगीर के ठठारी ग्राम से प्राप्त हुआ है। सही है। चीनी यात्री हिंदुस्तान के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भी सही है, लेकिन इसमें असत्य बताना है। तो डी न तो एक और न 2। सातवाहन वंश। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सी। सातवाहन के स्थानीय राजाओं द्वारा तांबे के चौकोर सिक्के प्रचलित किए गए थे। सही है। इसी काल के 2 रोम के सिक्के चक्रबेड़ा से प्राप्त हुए। भी सही है। ये रोम के सिक्के व्यापार से संबंधित है। भी सही है। इनके पृष्ठभाग में हाथी की भद्दी चित्र तथा अग्रभाग में नाग अथवा खड़ी हुई स्त्री की आकृति अंकित है। ये गलत है। सही उत्तर सी। 2 गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सातवाहन शासक अपने को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। सही है। पुराणों में इस वंश के 30 से अधिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सातवाहन राजा अपिलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर की बालपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सही है। यह सिक्का चांदी का था। गलत है। यह राजा अपिलक का उल्लेख सातवाहन वंश के अभिलेख में मिलता है। ये भी गलत है। केवल एक। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सातवाहन वंश संबंधित किरारी नाम से काष्ठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। सही है। यह स्तंभ लेख हीरा बांध तालाब के बीच गड़ा हुआ है। ये भी सही है। इस स्तंभ को 1922 में खोजा गया। ये गलत है। यह वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। गुंजी शिलालेख में राजा कुमार वर्दत्त का उल्लेख है। सही है। इस शिलालेख में उत्कीर्ण पाली भाषा में। गलत और ब्राह्मी भाषा में। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तो सही विकल्प को चुनें। काष्ठ स्तंभ लेख में सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है। सही है। सातवाहन काल के समय मिस्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी टालमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मिट्टी की मुहर गुंजी ग्राम से प्राप्त हुई है। इस पर वैद्य श्री लेख का अंकन मिलता है। गलत है। पहले विष्णु गुंजी से गलत है। विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा मल्हार की बुढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के अनुसार सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम विहार बनवाया था। इस समय कौशल में सिद्धार्थ नामक सातवाहन राजा राज करता था। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कुषाणकालीन तांबे के सिक्के रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। गलत। कुषाणकालीन सोने के सिक्के बिलासपुर से प्राप्त भी गलत। इन सिक्कों की खोज डी के शाह द्वारा किया गया था। सी सही है। 1 और 2 गलत। कथन 3 सही है, परंतु 1 और 2 गलत है। सही सुमिलित कीजिए। सौगंधक, इत्र आदि का परीक्षा करने वाला अधिकारी, पादमूलिक, मंदिरों का रक्षक, लेखाहारिका, पत्रवाहक, कुलपत्रक, अभियंत्री या इंजीनियर।
सही तथ्य का पहचान कीजिए। प्रवर सेन द्वितीय का बचपन का नाम दामोदर सेन था। सही है। इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे। ये भी सही है। सेतुबंध या रावण हो नामक पुस्तक की रचना दिवाकर सेन ने की थी। ये भी सही है। दिवाकर सेन दामोदर सेन का बड़ा भाई था। सेतुबंध या रावण हो नामक पुस्तक की रचना दिवाकर सेन ने की, ये गलत है। शासक हैं कहाँ से ये रचना कर पाए? दिवाकर सेन दामोदर सेन का बड़ा भाई था। ये सही है। लिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर चुनिए। बालाघाट ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ बालक और मालवा और मेकल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सही है। नल शासक भरतवर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया। ये भी सही है। सीए पर दोनों। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। बालाघाट ताम्रपत्र से वाकाटक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सही है। बालाघाट ताम्रपत्र प्रवर सेन द्वितीय का है। गलत है। बालाघाट नरेंद्र सेन से संबंधित है। इस वंश के समकालीन वंश गुप्त वंश एवं बस्तर के नल वंश हैं। यह भी सही है। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। केवल 2 असत्य हैं, 3 सत्य हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख ताम्रपत्र वाकाटक वंश से संबंधित नहीं है? पूर्ण कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी सेन द्वितीय नल शासक स्कंदवर्मन को पराजित किया था। ये गलत है। पृथ्वी स्कंदवर्मन को पराजित किया, गलत है। बालाघाट ताम्रपत्र पृथ्वी सेन द्वितीय का है। ये सही है। स्कंद पृथ्वी सेन ने नरेंद्र सेन को पराजित, भरतवर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। पृथ्वी सेन द्वितीय नल शासक स्कंदवर्मन को पराजित किया था। गलत है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करें। प्रवर सेन प्रथम वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। सही है। अजंता अभिलेख में प्रवर सेन पृथक वाकाटक सेतु कहा गया। गलत है। प्रवर सेन ने छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया था। ये भी गलत है, मतलब किया था। कथन 2 एवं 3 गलत है, परंतु कथन 1 सही है। डी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। वाकाटक की कनिष्ठ शाखा का शासक देवसेन था। सत्य है। इसके समय अर्थपति ने आक्रमण नहीं किया था। ये भी सत्य है। एक दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन का चयन कीजिए। हरीश सेन के समय वाकाटक साम्राज्य उत्कर्ष पर था। केवल एक असत्य है। हरीश सेन के अजंता गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कौशल में कलिंग के कुछ भाग उस समय भी वाकाटकों के अधिकार में था तथा उन्होंने काफी समय तक वाकाटक वंश को संभाला हुआ था। 2 सत्य हैं। इस प्रकार केवल 1 असत्य है। गुप्त वंश। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प को चुनिए। छत्तीसगढ़ में चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक सिक्का प्राप्त हुआ। गलत। दुर्ग के 12 बरस से 20 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही है। सही उत्तर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमार गुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है? खरसिया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प को चुनिए। प्रयाग पर हस्तलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। सही है। समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश और दक्षिण कौशल के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। ये गलत है। महेंद्र को पराजित किया था ऐसा है, लेकिन व्याघ्रराज को ये नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के समुद्रगुप्त का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। सही है। 1 और 3 सही है। सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। रायपुर के खैर तालाब से श्री महेंद्रादित्य का अंकित 54 उत्पीड़ी तांग सिक्कों को गुप्तकालीन माना है। सही है। इन सिक्कों पर धनुष की आकृति बनी हुई है। गलत है। गुप्त वंश इसमें नहीं रहेगा। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर कुल चिन्ह तथा मुद्रा उत्कीर्ण है एवं पृष्ठभाग निरंक है। ये सही है। 1 एवं 3 सही है, 2 गलत है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। नलवंश, राजर्षि तुल्यवंश, पांडुवंश, शैलवंश।
है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कभी कभी नल वंश को भी इसमें लिया जाता है और कभी कभी राजर्षि तुल्य कुल वंश भी हो सकता है। राजर्षि तुल्य सन को देखा जाए, राजर्षि तुल्य ऐसे लेकिन संयुक्त लिया गया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन वंश नल वंश है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय वंश राजर्षि तुल्य वंश है। कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। इसमें छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन वंश नल वंश है, लेकिन प्रथम स्थानीय वंश राजर्षि तुल्य वंश है। ये दोनों सही है, मतलब ऊपर में नल वंश है ना, क्योंकि राजर्षि तुल्य क्या है, प्रथम स्थानीय वंश है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। राजर्षि तुल्य कुल वंश की जानकारी आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। केवल एक सही है। इस वंश का समकालीन वंश पांडु वंश था, ये गलत है। आरंग ताम्रपत्र ज्ञात होता है कि इस वंश की राज्य मुद्रा लक्ष्मी थी, गलत है। एक मुक्तकालीन राज्य लक्ष्मी। राजीव शिलालेख में निम्न में से किस राजा का नाम नहीं मिलता? डी स्तंभराज। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय और उसके 5 पीढ़ियों के राजाओं का नाम अंकित है। सही है। राजर्षि तुल्य का प्रथम शासक सूरा है, ये भी सही है। सूरा, दैत्य, विभीषण, भीमसेन द्वितीय से है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। सूरा वंश की जानकारी एपिग्राफिकल इंडिका ताम्रपत्र से मिलता है, एक सत्य है। इस वंश के शासक गुप्त के अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, ये गलत है। इस वंश के शासक गुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में पर्वतवारक वंश ने 5वीं शताब्दी के आसपास शासन किया। सही है। इस वंश के लोग कौतुम्बेश्वरी देवी के उपासक थे, ये गलत है। कौतुम्बेश्वरी जगह स्तंभेश्वरी देवी आएगा। इस वंश की जानकारी 13 सिंघा ताम्रपत्र से होती है, ये सही है। सी 1 और 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। भीमसेन द्वितीय सूरा वंश का अंतिम शासक था, सत्य है। इसने एक ताम्रपत्र स्वर्ण नदी से जारी किया, ये भी सही है। सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े, सही उत्तर चुनिए। राजा तुष्टिकर द्वारा ताम्र भ्रमक से पर्वत द्वारक नामक ग्राम दान में दिया गया था, एक सही है। 13 सिंह ताम्रपत्र राजा तुष्टिकर का है, 3 भी सही है। इसकी राजधानी पर्वत द्वारक था, एक गलत है। 9 का सी 1 और 3 सही है।